अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सर मलिक। आप देख रहे हैं मलिक व्यूज़। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो ये है कि चाइना का कोई फाइटर जेट है वो गिर गया है। कह तो ये रहे हैं कि J-20 है। इस वीडियो को पहले देख लेते हैं, और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चाइना का चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान चिंगदू, चीन के बड़े बड़े ख्वाब थे, बड़े बड़े सपने थे। ये तो उनमें उनका सबसे सबसे बड़ा सपना ज़बरदस्त था एक फाइटर जेट है सुपर ना। पावर देश के तौर पर बनने का। और इसी सुपर पावर के तमगे के ऊपर सबसे चमकता हीरा होने वाला था J-20 लड़ाकू विमान, जिससे चीन को एक तरीके से दुनिया भर में ऑफिशियल मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर मान्यता मिल जाती। जिस तरीके से आज अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर के तौर पर जाना जाता है, और अमेरिका के इस ताज में सबसे चमकते हुए दो हीरे हैं, एक F-22 रैप्टर और दूसरा F-35 लड़ाकू विमान। दोनों ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, और अमेरिका इस दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास सही मायनों में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चीन का भी यही प्लान था कि उसके पास J-20 होगा तो वो भी दुनिया में एक ऑफिशियल सुपर पावर के तौर पर मान लिया अच्छा, जाएगा। ये लेकिन ऑफिशियल चीन नहीं है। के ये ख्वाब ख्वाब ही मैं तो ये रहते दिख समझता रहे था हैं, कि ये क्योंकि ऑफिशियली J-20 के साथ एक और सुपर पावर है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है जो चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ आप वीडियो तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, J-20 एक लड़ाकू विमान जिस पर चीन ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए और अपने एक दशक इस पर लगा दिया, यानी कि पूरे 10 साल इस पर लगा दिए, लेकिन उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। कारण था कॉपी टेक्नोलॉजी या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि कॉपी। ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने इसमें इस्तेमाल करी थी जो पूरी तरीके से चुराई गई थी अमेरिका के ही F-35 F-22 रैप्टर से, और इंजन की इसकी टेक्नोलॉजी ली गई थी रूस से। लेकिन ऐसी चीजें सफल नहीं हुआ करती। चीन ने इसमें पैसा बहुत लगाया, लेकिन गलत तरीकों से लगाया। और चीन का प्लान ये था कि 2017 में इसे बहुत ही मास स्केल पर बनाकर चीनी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आज भी ये करीबन 17 से 18 की संख्या में चीनी सेना में मौजूद है, जो पूरी तरीके से काम करते हैं, और उनमें भी लगातार क्रैश होते जा रहे हैं। कल एक और बड़ी घटना हुई है। घटना यह है कि चीन जो भारत से लगी हुई सीमा है तिब्बत की, वहां पर एक J-20 क्रैश कर गया। और जिस हिसाब से चीन ये पूरी स्टोरी बता रहा है, इससे पता चलता है कि चीन यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चीन यहाँ पर क्या कह रहा है। चीन ये कह रहा है कि हमारा एक लड़ाकू विमान था जो तिब्बत के पास एक एयर स्ट्रिप से उड़ा, जो भारत से लगी हुई सीमा है, और वहां से उड़ान भरते ही उस पर बर्ड स्ट्राइक हुई। उसका सारा जो मतलब कि पावर सिस्टम था बर्ड वो फेल स्ट्राइक। हो गया, और वो करीबन 1 से 1.5 मिनट में वापस आया। लेकिन तब तक धरती से लड़ाकू विमान की दूरी मुश्किल से 100 मीटर रह गई थी, और वहां से बैकअप कर पाना बहुत ही मुश्किल था पायलट के लिए, और इसलिए वो क्रैश कर गया। सबसे पहली बात, चीन ने अपने लड़ाकू विमानों का नाम नहीं बताया है। यह सबसे आश्चर्य की बात सबको लग रही है, क्योंकि देखिए, ये हादसे सभी के साथ होते रहते हैं। लड़ाकू विमान के साथ ही हादसा होना कोई वो बात नहीं है, लेकिन इसमें लड़ाकू विमानों का नाम छुपाना, यानी कि साफ इशारा है कि चीन का ये J-20 ही था जिसे वो छुपाने की कोशिश करा, क्योंकि ऑलरेडी इसके दसियों क्रैश हो चुके हैं, और चीन हर बार इन्हें छुपाता ही रहता है। चीन इसे बदनाम नहीं होने देना चाहता। और चीन की कहानी में दूसरा बड़ा खोट है जिस तरीके से वो चीजों को बता रहा है, यानी कि पावर फेलियर। देखिए, जो बड़े एविएशन एक्सपर्ट हैं उनका मानना यह है कि जब बर्ड स्ट्राइक होती है या फिर वो जो मतलब कि पक्षी है वो कहीं पर लगता है, तो उसी क्षेत्र में ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन पूरे सिस्टम का ही पावर फेल हो जाना, ये थोड़ा बात खटक रही है। और कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ और ही फॉल्ट था जिस वजह से ये क्रैश हुआ है। कोई बर्ड स्ट्राइक नहीं थी, ये तो सिर्फ चीन बताने के लिए कहानियां बता रहा है। और ये चीन का पहला क्रैश नहीं है J-20 को लेकर। पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सारे क्रैश हो चुके हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि लड़ाकू विमान पूरी तरीके से फेल है। ना तो ये स्टेल्थ है, ना ही ये ढंग से उड़ सकता है। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। सो गाइस, वीडियो देखिए। इस वीडियो में इन्होंने बताया कि चाइना ने माना है कि उनका एक फाइटर जेट गिरा है लद्दाख के एरिया में, मगर उन्होंने नाम नहीं बताया। और जिस तरह से इस वीडियो में इन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो चाइना के J-20 है वो क्रैश हो चुके हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है चाइना के लिए अगर ये अपने आप को सुपर पावर मानते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अमेरिका पूरी दुनिया में वाद कंट्री है जिनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन, जो कि अमेरिका को बहुत बड़ी सुपर पावर बनाता है। रशिया के पास भी है, मगर वो इस तरह का नहीं है जिस तरह का अमेरिका के पास है। इन्होंने जो इंजन इस्तेमाल किया है चाइना ने, वो रशिया का है, और बाकी जो चीज़ें हैं इन्होंने कॉपी की हैं अमेरिका की। तो अगर इस तरह से काम चलाना है तो फिर तो
आप सुपर पावर नहीं बन सकते, इसलिए कि जो चीज़ें अमेरिका ने यूज़ की हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कॉपी कर सकते हो, आईफोन की कर सकते हो, दूसरे मोबाइल फ़ोन की कर सकते हो, मगर जो गारंटी है उसकी कोई नहीं है। ये तो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इस तरह की हैं। और इन्होंने कहा कि बर्ड स्ट्राइक हुई है, ये तो आम सी बात है, हो जाती है। किसी प्लेन के साथ भी इन्होंने कहा कि हो सकती है, जेट के साथ। मगर इससे पहले जो इतने ज़्यादा क्रैश हुए हैं वो फिर किस वजह से हुए हैं, तो यही बात है कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है। अगर चाइना ने सुपर पावर बनना है तो उनको ये वाली खामियां जो कि G20 में है वो दूर करना होंगी। और जितना ज़्यादा पैसा इन्होंने स्पेंड किया है, अरबों डॉलर इस फाइटर जेट के लिए, तो ये अगर फ्लॉप होगा चाइना को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और जो इंडिया के साथ अब तनाज़ा चल रहा है उसको देखते हुए भी चाइना को बहुत ज़्यादा पछताई होगी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।